इस बदले हुए ज़माने में तेरे क़स्से भी कुछ पुराने लगे। रुख बदलने लगा फसाने का, लोग महफ़िल से उठ के जाने लगे। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं मज़मून आपके सामने पेश करूँगा ये बहुत ही अहम और अलग तरह का मज़मून है, जिसमें हम बात करेंगे ज़राए तरसील की। ज़राए तरसील भाई संसाधन, सूचनाएं भेजने के संसाधन, ये क्या होते हैं और टेक्निकल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ज़राए तरसील क्या हैं, अदब के ज़राए तरसील आवाम तक पहुंचने के क्या हैं मौजूदा दौर में। तो इस पे बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बहुत आसान लहजे में समझाने की कोशिश करता हूँ। और बात करते हैं अदब में अवामी ज़राए तरसील क्या हैं। ज़राए तरसील, ज़राए माने क्या होते हैं? साधन, संसाधन कह सकते हैं। तरसील, ज़राए तरसील का मतलब है संसाधन क्या है हमारे पास अदब को आवाम तक पहुंचाने के मौजूदा हालत में। उर्दू यूजीसी का जो जीआईसी लेक्चरार का जो फ़ाइनल एग्ज़ाम है उसमें इसको टॉपिक को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो आईसीटी का टॉपिक है उससे मुतालिक ये टॉपिक शामिल किया गया है और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। पढ़ते हैं, बस समझते हैं, पहले बात आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। अदब में अदीब और कारी की अहमियत और मकाम व मर्तबा का मसला हमेशा से ज़ेर बहस रहा है, मगर आज के इत्तलाती, सनाती और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ख़ुद अदब की शनाख्त और उसका वजूद एक अहम मसला बन गया है, जिसको शमीम हनफ़ी ने अपने एक मज़मून, ये शमीम हनफ़ी हैं राइटर, इनका एक मज़मून है उर्दू अदब की मौजूदा सूरत हाल। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें अशोक वाजपेयी के इदारिये को हवाले से कुछ इस तरह बयान किया है। ख़बर इधर अरसे से ये फैलती रही है कि 21वीं सदी में अदब और ज़बान का ख़ात्मा करीब है। जो नया इत्तलाती समाज बनेगा, जिसे इल्म पर मुबन्नी समाज भी कहा जा सकता है, अपने लिए एक आलमी ज़बान गढ़ेगा और इसमें तख्लीक़त का इजहार अदब से मुनासिबत रखने वाले रवायती वसीले के बजाय किसी ज़्यादा मुस्तक़बिल शनास का इंतख़ाब करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि किताब नामी इनक़लाबी ईजाद की मौत का वक्त आ गया है। याद रखना, टेक्नोलॉजी बढ़ने से ज़बान और अदब दोनों का बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह आप समझ सकते हैं। जैसे आप अगर व्हाट्सएप या मैसेंजर पे चैटिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा ज़बान का कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे थैंक्स लिखना है तो THX बना दिया, जबकि थैंक्स की स्पेलिंग कुछ और है। इसी तरह से हर ज़बान का तोड़ मरोड़ कर टेक्नोलॉजी की वजह से पेश किया जा रहा है, जिसमें भाषा, कुछ बच्चे आने वाली जो नई नस्लें हैं वो ओरिजिनल स्पेलिंग ही भूल जाएंगे भाषा की, और वो जो लिखी जा रही है वही समझेंगे। इसी तरह से अदब का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताबें पढ़े, वो मज़मून पढ़े। नावल और दास्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुख्तसर अफसाने की बात कर लीजिए, उसको नहीं पढ़ना चाहता। और उसमें भी अगर तैयारी कर रहा है तो थ्योरिकल पढ़ना नहीं चाह रहा है। मौजू जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना चाह रहा है, बस शॉर्टकट हर कोई चाह रहा है। इस वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अदब और ज़बान का। आगे साइंस और टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी और समाज के हर शोबे को बेहद मुतासिर किया है और इसके जो है मुस्बित व मनफी असरात भी मुरतब हुए हैं। सनाती तरक्की और जदीद साइंस ईजादों इनकशाफ़ात ने इंसान को एक तरह से माज़ी और मुस्तक़बिल के दोराहे पर ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ अपने माज़ी और अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त से बिछड़ने का दर्द व गम सता रहा है, तो
तो दूसरी तरफ मादी तरक्की, खुशहाल ज़िंदगी और रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश भी सर उठा रही है, और इंसान इसी दोराहे पर खड़ा माज़ी और मुस्तकबिल के पेचो खम में उलझकर कश्मोकश भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो इन दिनों में तवाज़न कायम करने में नाकाम है। इंसानों के अंदर ये कैफियत पैदा होने में जदीद साइंसी ईजादों, इंकशाफ़ात और गैर तवाज़न सनअती व माशी तरक्की और रोल सबसे अहम और ज़्यादा है, जिसमें अवामी ज़राए तरसील ख़वाब व प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल हैं। यानी इसका नुकसान जो है वो प्रिंट मीडिया हो या फिर टेक्निकल मीडिया, वो दोनों मीडिया ने अदब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब ज़राए तरसील हैं अदब को एक दूसरे तक पहुंचाने। मिसाल के तौर पे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंटरनेट क्या है, तरसील है, और ज़राए क्या है, मोबाइल ज़राए है और तरसील क्या है, इंटरनेट। तो ज़राए तरसील यही है, और अदब में ज़राए तरसील इसी तरह से हो गया है। अदब का कहने का मतलब बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिन्हें आप ऐप्स लोड कीजिए और ऐप में देखकर आप किताब पढ़ सकते हैं। आपको प्रिंट चाहिए ही नहीं, आपको छपी हुई किताब चाहिए ही नहीं है। ये हैं ज़राए तरसील। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या वजह हुई है और अदब क्यों ख़त्म हो रहा है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। अदब लफ्ज़ों के ज़रिए हुस्न व तरतीब व तंज़ीम के साथ जज्बात व एहसासात और अफ़कार व ख़यालात के इज़हार का नाम है। अदब समाज का परवरदा भी होता है और समाज का रहनुमा और पेश रू भी। अगर ऐसा नहीं होता तो ना अंगारे को ज़ब्त किया जाता और ना ही सोज़े बतन को। सोज़े बतन ये जो है पहला अफसानवी मजमुआ है। मुंशी प्रेमचंद का इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। उनको लगता था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आवाम को खड़ा किया जा रहा है। और इसी तरह से ये पहला रिसाला था जिसमें कई तरक्की पसंद अफसाना निगारों के अफसाने निकलते, उसका नाम अंगारे था और इसको भी ज़ब्त कर लिया गया था। आगे देखो, और ना ही हिटलर के ज़रिए जर्मनी के अदब का मेयारी तायीन किया जाता, यहाँ तक कि अफलातून भी शायरी को मुल्क के बदर नहीं कर पाता। बहरकैफ अदब की फ़िक्र फ़न के मजमुए का नाम है जिसमें एक को जिस्म और दूसरे को उसकी रूह करार दिया जा सकता है। चुनांचा हम देखते हैं कि एक वाक़या अगर कोई रिपोर्टर बयान करेगा तो वो वाक़या ख़बर है, और वही वाक़या अगर किसी फ़नकार का मौजू बन जाए तो अदब शाहकार है। अदब में फ़िक्र व फ़न दोनों को एकसां अहमियत हासिल है। फ़िक्र और फ़न दोनों की। अदब का मकसद क्या है और क्या होना चाहिए, क़त्ए नज़र इससे अदब अपने मकसद से उसी वक्त ही हम आहंग हो सकता है जब उसकी तरसील मुमकिन हो। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि जैसे ख़बरें हैं, कोई हादसा हुआ और उस हादसे में जो वाक़यात हुए हैं वो इतनी तेज़ी से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए हर इंसान के पास पहुंच जाता है और उस वाक़े से, उस हादसे से हर इंसान बाखबर हो जाता है। अब अगर कोई नस्र निगार है, उस पर अगर अफसाना लिखना चाहे उस हादसे पर, तो कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उस ख़बर से, उस हादसे से हर कोई वाकिफ़ है, हर कोई वाकिफ़ है। अब जब वाकिफ़ इस तरीके से, मिसाल के तौर पे जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में इतनी तेज़ी से इंतकाल हो रहे थे, लोग ख़त्म हो रहे थे, मर रहे थे, तो उसकी जो ख़बरें थी वो सबके पास पहुंच रही थी। बच्चे बच्चे को पता चल रहा था कि किस गांव में, किस शहर में कितने लोगों की मौत हो गई, हैजे की तरह। इसी तरह के हादसा 150 साल पहले हुआ था डिप्टी नज़ीर के ज़माने में, और डिप्टी नज़ीर ने उस हादसे पर ही अपना नोबेल लिख दिया था, तौबतन निसू। और जब वो पढ़ा गया तो वो इतना फेमस हुआ, कुछ कहने की बात नहीं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि तौबतन निसू जब लिखा गया था तो वो प्रिंट होकर लोगों के पास, जिनके पास पहुँचा, तो उन्होंने पढ़ा और हैरत अंगेज़ ये हुई कि इतनी तेज़ी से आदमी ख़त्म हुआ।
और लेकिन कोरोना के ऊपर अगर लिख दिया जाए इसी तरह से नावल बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, ना नावल पढ़ा जाए, ना अफसाना ना कहानी। उसकी वजह है या पहली बात तो टाइम नहीं, दूसरी चीज़ है जितना तुम बयान करोगे उससे कई गुना ज़्यादा तो वो वीडियो में देख चुका है टेक्निकल के ज़रिए, ज़राए तरसील के ज़रिए। अब आगे देखते हैं, तहरीर के वजूद में आने वाले कब्ल इंसानी इशारों के ज़रिए, यानी पहले जो ज़बान बोली जाती थी वो सांकेतिक भाषा थी, इशारों के ज़रिए या मुकम्मल ज़ुबानी बोलकर इबलाग व तरसील का काम अंजाम देता रहा और अपने जज्बात व एहसासात और ख़यालात व तजर्बात को एक दूसरे से शेयर करता रहा। फिर हुरूफ, लफ्ज़ और रस्मुल ख़त के वजूद में आए, यानी पहले हुरूफ बना, फिर लफ्ज़ बना, फिर रस्मुल ख़त बना, यानी भाषा बनी जिसे लिपि कहते हैं। वजूद में आने के बाद तहरीर तरसील और दौर शुरू हो गया। तहरीर और तरसील का यानी वही संसाधन का, भेजने का, प्रिंट के ज़रिए किताबें छपना शुरू हुई। ये तहरीर तरसील इशाराती और ज़बानी इबलाग माने पहुँचाना, वही साधन, तरसील माने भेजना पर बहुत जल्द ही हावी हो गई और एक अरसा दराज तक ज़राए इबलाग पर अपनी बालादस्ती कायम रखी। इस तहरीर तरसील की बालादस्ती के सबब को सबसे पहले तवाती छापना, तवाती माने छापना, प्रिंट करना, तरसील ने मुतासिर किया, जिसका दौर तकरीबन 1500 से 1900 तक का है, जिसमें छापे खाने का बड़ा अहम रोल रहा। फिर मीडिया और सहाफ़त का दौर शुरू हुआ और इस दौर में जिसमें प्रिंट मीडिया और बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तहरीरी तरसील की बालादस्ती तकरीबन ख़त्म कर दी और अवामी ज़राए तरसील व इबलाग में सर फहरिस्त आ गई। सर फहरिस्त अब क्या हो गई? ज़राए तरसील कौन सी बन गई? टेक्निकल। सबसे पहले क्या ज़राए, सबसे पहले सांकेतिक भाषा बनी, फिर उसके बाद में लफ्ज़ हुरूफ बने, फिर लफ्ज़ बने, ज़राए तरसील बदले, लोगों के पास फिर लिपि बनी, लिपि बोले तो रस्मुल ख़त, और रस्मुल ख़त बना, फिर उसी के ज़रिए इंसान के पास एक दूसरे के पास अपनी लिखे हुए अदब को पहुंचाया, साहित्य को पहुंचाया जाने लगा। फिर प्रिंट होकर छापे खाने के ज़रिए, सहाफ़त के ज़रिए ये फैला, तब ये ज़राए तरसील बने। और इस टाइम पर तो बिल्कुल बदल ही गए ज़राए तरसील। और ये सबसे ज़्यादा इस टाइम जो ज़राए तरसील है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवामी ज़राए तरसील से मुराद इबलाग व तरसील के वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए अवामो ख़ास बड़े पैमाने पर एक दूसरे के ख़यालात व नज़रियात, जज्बात व एहसासात और वाक़यात व हादसात से आगाही हासिल करते हैं। इसे मास मीडिया या पॉपुलर कल्चर भी कहा जाता है। इसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं। आगे देखें, अवामी तरसील व इबलाग के दो तरफ़ा अमल हैं। इसके मुस्बित पुष्टि करने वाला, मुस्बित का मतलब क्या है? पुष्टि करने वाला पहलू हैं, तो मनफी असरात भी हैं। ये एक दो धारी हथियार के मानिंद है जिसका इस्तेमाल एक तरफ समाजी माशी तरक्की और तेज़ करने और आज़ादी और जमहूरियत के आफाक को वुसाअत देने के साथ बैनुल अक़वामी रब्त व ज़ब्त और अपने वक़ार को कायम रखने के लिए किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ आज़ादी को कुचलने, जमहूरियत निज़ाम को जड़ से उखाड़ने, मुल्क और अक़वाम के दरमियान नफ़रत व दुश्मनी पैदा करने और आवाम को किसी ख़ास रुझान या नज़रियात की तरफ माइल करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी ये जो ज़राए तरसील हैं, इसमें अब पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अवामी ज़राए तरसील से जहाँ उलूम व फ़नून, साइंस और तालीम व तफरीह के बाफिर सामा मुहैया हो रहे हैं, वहीं ये इंसानी जज्बात व एहसासात और फ़िक्र व ख़यालात को भी बलावास्ता तौर पर मुतासिर कर रही है, जिसमें अदब भी शामिल है। आज हम यानी
पॉलिटिक्स जो है वो समाज को किस तरह से मुतासिर कर रही है, वीडियो वायरल करके, झूठ फैला करके, इससे समाज तो ख़राब हो ही रहा है, साथ साथ अदब बिल्कुल बर्बाद होने के स्टेज पे खड़ा हो गया। आज जिस दौर में जिस समाज में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसे इत्तलाई समाज का दौर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। ज़िंदगी और समाज का कोई ऐसा शोबा नहीं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतासिर ना हो। अखबारात, रसाइल, इश्तहारात, रेडियो, टेलीविज़न, कैसेट है, सैटेलाइट है और इंटरनेट ने तरसील इब्लाग की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया में नशरियात का ऐसा जाल बिछा दिया है कि वसी और अरीज़ दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल वेज की शिकार अख्तियार कर चुकी है। ग्लोबल वेज क्या है? ये प्रदूषण कह सकते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे की तरह अदब पर भी जदीद अवामी ज़राए तरसील के मुस्बित और मनफी असरात मरतब हुए। इसमें कोई काम नहीं कि मास मीडिया अदब के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। इसने अदब को दरबारों और मजलिसों के चार दीवारी से निकाल कर आवाम के घरों में दाखिल कर दिया है। आज सैकड़ों अखबारात, अदबी रसाइल शाया हो रहे हैं। रेडियो, टेलीविज़न, सोशल साइट के ज़रिए भी अदब को फ़रोग़ मिल रहा है। इंटरनेट ने तो इन सब को एकजा करके आवाम की रसाई को मज़ीद आसान कर दिया है। इनकी मदद से अदबी तख्लीक़ात आवाम तक बआसानी पहुँच रही है, जिसकी वजह से अदब के क़ारीन की तादाद भी आए दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। ये इजाफ़ा अदब की तख्लीक़ में इजाफ़े का सबब बन चुका है। ये अवामी ज़राइल मदद से अदब के फ़रोग़ का मुस्बित पहलू है। एक चीज़ याद रखना कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी फ़ायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा ये भी हुआ है कि अदब की तरफ बहुत जल्दी से नए जो स्टूडेंट हैं या लोग हैं वो माइल हुए, जिनको एक दूसरे की ज़बान नहीं आती थी। जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू सीखना चंद लोगों को आता था, आज उर्दू बहुत आसानी से यूट्यूब के ज़रिए बहुत से चैनल है जो सिखा रहे हैं और दूसरे मज़हब के लोग सीख भी रहे हैं, तो ये फ़ायदा भी हुआ है। इसी तरह से जिस लेसन को पढ़ने में पैसे दिल उबता था, बड़े बड़े लेसन हैं, उनका मुख्तसर सा तारुफ़ फ़ौरन आपको मिल जाता है, यूट्यूब पे आपने सर्च किया आ गया। यानी कहानी, नॉवेल जो भी हैं पुराने, उनको समझना भी बहुत आसान हो चुका है। अब बहुत ही पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं, आप बोल के उसका कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा भी हुआ है, अदब में इस तरह से फ़रोग़ भी हुआ है। दूसरी चीज़ है जैसे उर्दू है, उर्दू बहर जो है उसको सीखना बहुत मुश्किल था। अब आप यूट्यूब के ज़रिए कई लोग हैं जो सिखा रहे हैं, आप सीख सकते हैं। पहले नहीं सीख सकते थे, शायर के पास जाओ, उसके पास वक्त है नहीं है, सिखाएगा नहीं सिखाएगा, ये तमाम मसले भी थे। लेकिन इन मसलों का हल भी निकला है इसके ज़रिए। इसमें आवाम जो है बहुत तेज़ी से ज़बानों को सीख रही है। आगे देखते हैं, बिलाशुबा अदब की नशर व इशाअत में अवामी ज़राए इब्लाग व तरसील कलीदी रोल अदा कर रहा है और इससे ज़बान व अदब का इर्तका हो रहा है। अगरचे इनका बुनियादी मकसद अदब की तरवीज व इशाअत नहीं है, फिर भी ज़मनन अदब का फ़रोग़ हो रहा है। यानी इसके माध्यम से फिर भी अदब को फ़ायदा हो रहा है, मगर फ़ायदा से कहीं ज़्यादा अदब का नुकसान हो रहा है। कई ज़ाविये से अदब पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अदब की रूह मजरूह हो रही है और संजीदा अदब को क़ारीन की तादाद भी कम हो रही है। हाँ, ये भी है, बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, कदीम ज़िंदगी जिस तरह से जीते चले वैसे जी रहे हैं।
आज भी वो टेक्निकल के दौर में आप टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं, आप उर्दू में लैपटॉप पर पढ़ना नहीं सीख रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर जो लैपटॉप पर स्क्रीन पर पढ़ना नहीं सीख रहा है उर्दू को और उस पर पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है, वो नेट के एग्ज़ाम में तो 100% नहीं पास हो पाएगा, इसका मैं दावा कर रहा हूँ। क्योंकि आपके पढ़ने की स्पीड अगर 1 मिनट में 100 वर्ड है, 200 वर्ड है, तो 100 वर्ड है अगर किताब को पढ़ने में, क्योंकि किताब को हम टच कर सकते हैं, स्क्रीन को टच नहीं कर सकते, तो टच नहीं कर सकते तो स्क्रीन पे पढ़ने की स्पीड आपकी वहाँ पर 60 लफ्ज़ पढ़ने की स्पीड रह जाएगी 100 के बजाय, और आप पेपर नहीं हल कर पाएंगे। मैं ये कह चुका हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो स्क्रीन पर पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। कुछ लोग हैं पुराने ज़माने जिन्हें वो कहें मीडिया से नहीं जुड़ेंगे, ना जुड़ोगे तो ख़त्म हो जाओगे, ये भी है। आगे देखते हैं। जदीद अवामी ज़राए तरसील ने न सिर्फ अदब की रूह को मुतासिर किया है बल्कि हमारे जज्बात व एहसासात को भी कुचल कर रख दिया है। आज भी कफन अपने दुख मुझे दे दो, याद रखना कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, वीडियो लेंदी हो रही। कफन जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना है और इस अफसाने में ज़िंदगी के हालात, जो हिंदुस्तान की गरीबी के हालात हैं, उनको बयान किया गया है। आगे अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। हत्ता कि जैसे वाक़यात होते हैं बुधिया सौगंधी, कालू भंगी, इंदु, सकीना जैसे किरदार भी हैं और इन पर कहानियाँ भी लिखी जाती हैं, मगर उनमें जज्बात व एहसासात की वो शिद्दत नहीं मिलती जो हमें मुतासिर कर सके। उसकी वजह ये भी है कि इस तरह के वाक़यात व हादसात अवामी ज़राए तरसील की मदद से हर रोज़ हमारा साबका पड़ता है। मैं ये बात कह चुका हूँ कि वाक़या जो घट रहे हैं वो उससे हर कोई रोज़ देख रहा है, वैसे वाक़यात, वैसी चीज़ें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अदब में ये कमज़ोरी आ रही है। सबका पड़ता है इस तरह से वाक़यात, बल्कि कोई भी वाक़या अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। चोरी, डकैती, कत्ल, जुल्म, इस्तेसाहल, नाइंसाफ़ी, ये सब आम सी बात हो कर रह गई है। ये हमारी क़ुव्वत एहसास को नहीं जगा सकते। ये इस वक्त के अदब में भी हो तो एक ख़बर के सिवा कुछ नहीं जो हमें पहले से मालूम है। जदीद ज़राए तरसील ने हमारी ज़हनी और फ़िक्री आज़ादी को ग़ुलाम बनाकर अदब को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारे हालो मुस्तक़बिल बिल्कुल रोज़मर्रा की मामूलात का भी फ़ैसला मास मीडिया करता है कि हम क्या सोचें, क्या देखें, क्या खाएं, क्या पहनें, क्या ख़रीदें, क्या पसंद करें, क्या नापसंद करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें वगैरह। इन सब में भी सियासी निज़ाम का अहम रोल होता है। ये हमें बिला वास्ता इजहार राय की आज़ादी देता है और बिला वास्ता मास मीडिया की मदद से हमारी राय की नौइयत का फ़ैसला खुद करता है। ये ज़हनी और फ़िक्री ग़ुलामी बनाम आज़ादी अदब और अदीब दोनों के लिए महलक है। याद रखना, ग़ुलाम जो हैं दिमाग से, जहन से हम लोग ग़ुलाम होते जा रहे हैं। आगे क्या है, बसर अक़्तदार बोले अधिकार तबका मीडिया पर जिनका कंट्रोल है, यानी पैसे वाले जो लोग जिनका मीडिया पे कंट्रोल है, जैसे पॉलिटिशियन, वो मीडिया को पहले ख़रीद लिया, होता कुछ है वो इतना दिखाते हैं, इतना प्रचार करवाते हैं कि ज़माना उसकी तरफ झुक जाए। तो इसका अधिकार जिनका मीडिया पर है, जिनका कंट्रोल है, अदीब को एक तरफ़ा या दूसरी या तो सिर्फ़ तफरीह निगार बना देते हैं या दूसरी तरफ महज प्रचारक जो कि किसी सियासी पार्टी की हर आन बदलती हुई पॉलिसी के मुताबिक अपनी तहरीर बदल सकते हैं। यानी ऐसे लेखक हो चुके हैं जो पैसे के चक्कर में हैं। आप इसका हम अगर एक नाम लेना चाहें तो साफ साफ ले सकते हैं। आप इमरान प्रतापगढ़ी को देख लीजिए, जो शायर होने के नाते इंसान के जज्बात से खेलते खेलते एक पार्टी के लिए स्पेशल काम करने लगे। ये देख सकते हैं आप, ये हुआ है। हालांकि इस बात को बहुत लोग मेरी बुरा मानेंगे, लेकिन सच है, उसे तस्लीम कीजिए। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ये सारा खेल कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। पहले इस तरीके का बयानबाजी और फिर बदल के दूसरी बयानबाजी।
आगे गया, जबकि ये बात वाज़ा है कि ख़बर अदब पैदा नहीं कर सकता जब तक अदीब ने साख्तगी से आज़ादी से नहीं लिखता। अदबी तख्लीक नामुमकिन है। अदबी तख्लीक को ज़हनी ईमानदारी से अलग नहीं किया जा सकता। तख़ील क़ैद में बार और नहीं हो सकता। अब ज़हनी आज़ादी फ़ना हो जाती है तो बक़ौल मुमताज़ शीरी का कौल है, अदब मर जाता है। अगर ज़हनी आज़ादी फ़ना हो जाती है, यानी राइटर जहन से नहीं लिख सकता है, आज़ादी से नहीं लिख सकता, तो समझ लीजिए फिर अदब मर जाता है। अदब नहीं रहता, वो बस एजेंडे के थ्रू काम करने लगता है। ग़ुलामी अवामी ज़राए इब्लाग व तरसील की किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की में चौथे स्तून की हैसियत रखते हैं। कहने मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। लिहाजा ये बलादस्ता बरसाया इक़्तिदार तबके के कंट्रोल में होते हैं। भाई पैसे वालों के कंट्रोल में है पूरी मीडिया, और इनकी पॉलिसी के मुताबिक अमल करते हैं। इसीलिए इन्हें खुद गैर जानिबदार होते हुए भी जानिबदारी का सबूत पेश करना होता है। जबकि जाएगा हम उन सब के अदब की आफाकियत और गैर जानिबदाराना रवैये को बरकरार रखने की उम्मीद रखें। इनका बुनियादी मकसद तिजारतो मईशत आर्थिक दशा, यानी पैसा अर्न करना ही इनका मकसद हो जाता है। किसका? मीडिया का। प्रिंट मीडिया जो प्रचार करते हैं एजेंटे के थ्रू, या कोई राइटर है या कोई अदीब है, कोई शायर है, कोई नस्र निगार है, पैसे के लिए जब काम करने लगता है, ख़ास तौर से एक मकसद के लिए, किसी के लिए काम करता है, तो फिर वो जो है मईशत बन जाता है। और ये अपने मकसद में उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब उनके क़ारीन, नाज़रीन और सामईन की तादाद में इजाफ़ा हो। कहने का मतलब जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर, आप उतने ज़्यादा पैसा पैदा कीजिए। इसीलिए वो अपनी अदबी तख्लीक़ात को काबिल नशर व इशाअत समझते हैं जो इनके मकसद के हुसूल में मुआवन हों। यही चीज़ आप देख सकते हैं कि इतने लोग जो हैं पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाने का पेशा ऐसा समझ लीजिए कि उसमें कुछ सीखना है ही नहीं, पढ़ाने लगे। ख़ुद कोई आपने कंपटीशन बीट की कि नहीं बीट की, और पढ़ने वाले भी ऐसे के पीछे उसका पहले बैकग्राउंड देख लो कि इसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। मकसद पैसा पैदा करना है, आपको मटेरियल कैसा पहुंचाना है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। सिलेबस कुछ है, बता कुछ रहे। आगे देख सकते हैं ये हर शोबे में हुआ है। इसकी वजह ये है कि आप जितना ज़्यादा फेमस, आप उतने ज़्यादा पैसा, जिससे न सिर्फ अदीब व कारी के जज्बात व एहसासात और अफ़कार और नज़रियात मुतासिर होते हैं, बल्कि ज़बान व उसूल भी मुतासिर होते हैं। मुख्तसर ये कि जदीद अवामी ज़राए तरसील अदबी ख़दमात, अदबी तख्लीक़ात की तरसील व इब्लाग़ में मुआवन ज़रूर हैं, मगर ये फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल है कि ये क्या अदब के फ़रोग़ में भी मुआवन हैं। कहने का मतलब ये है, बस आप समझ सकते हैं कि जो मीडिया है, जो ज़राए तरसील हैं, इन ज़राए तरसील ने अदब को कितना नुकसान पहुँचाया है, कितना फ़ायदा पहुँचाया है, ये अलग जो है मौजू है। और इस मौजू को समझने के लिए तफसील से हमको समझना होगा कि ज़राए तरसील जो हैं आधुनिक, मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी में जो भी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सब ज़राए तरसील हैं, संसाधन हैं अदब को एक दूसरे तक पहुंचाने के। तो इनके कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।